राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2026 रविवार का दिन। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रुति देव जी कहने लगी, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक हैं वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं और यह तीनों तिथियां पुष्करण कहलाती हैं। यह समस्त पापों को दूर करने वाली हैं और जो कोई वैशाख माह में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता उन्हें 3 तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं और चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सभी देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही ब्रह्मघाती अथवा मद्यपान करने वाला क्यों न हो, वह सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया था तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर इन तीनों तिथियों को प्रीतिपूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। वैशाख माह की इन तीनों तिथियां बहुत शुभ हैं। शुभ पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली और मनुष्यों के पापों को दूर करने वाली है। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख माह में स्नान नहीं कर सकते वह इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तीनों तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रोरा नरक में जाते हैं। जो इन तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं वे 14 मनवंतर तक रोर नरक में निवास करते हैं। पितृस्वर और देवताओं के लिए जो दही और अन्न का दान नहीं करते वे पिशाच की योनि परले काल तक भोगते हैं। जो वैशाख माह में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं वे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता पितृस्वर गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान आदि नहीं करते उन्हें हम श्राप दे देते हैं। वे मनुष्य निसंतान आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतः वे तीनों तिथियां बड़ी पुण्यकारी और सब पापों का नाश करने वाली है तथा तीनों पुष्करणी कहलाती हैं। पुत्र और पुत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन कराए तो कीर्तिमान पुत्र पावे। पिछले इन 3 दिनों में जो कोई गीता का पाठ करे उसे प्रतिदिन अश्वमेध करने का फल मिले, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य के फल कहने को कि तो किसी में भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी भर में सामर्थ्य ही नहीं है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे तो कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। जो कोई मनुष्य वैशाख में ना स्नान करे ना दान करे वह ब्रह्म हत्यारा गुरु घाती और पितृश्व का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अर्ध श्लोक या चौथा श्लोक भी पढ़े तो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता। जैसे कि कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, उसी इन 3 तिथियों में विधिवत भागवत पूजा स्नान दान आदि करने से मनुष्य देवता हो गए, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्म ज्ञानी को अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है अथवा वैशाख माह में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है। वैशाख माह की पूर्णिमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़ दे तो समस्त बंधन से छुटकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य गरीबी कुटुंब ब्राह्मण को गोदान देता है
वह अकाल मृत्यु से छुटकर परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख माह की पूर्णमासी को बिना स्नान किए बिता देता है, वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 3 करोड़ तीर्थ हैं। यह सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने कि पापी मनुष्य अपने किए गए पाप आप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्त्रोतों द्वारा स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले पापी मनुष्य, हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में ही छोड़कर आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये जनार्दन, हमसे यह पाप कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने भी कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं, वे 3 दिन सर्वतीर्थ में पूर्ण रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान करके जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पापों से छूटकर पुण्य रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते, उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वह उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थपाद विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा देकर योग बल से वही अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख महीने में पिछले 3 दिनों में सब मनुष्य अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं और जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्य के पाप आकर के ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा है न सुना है। अतः पिछले 3 दिवस में स्नान, दान और मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो उसके तुल्य कोई पाप ही नहीं है। जो इन कर्मों को ना करे वह 14 मनवंतर नरक में पड़ा रहे। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य महाबुद्धिमान श्रुतकीर्ति के आगे कहा हुआ। जैसे जैसे सुना या देखा तदनुसार ही माधव मास की कथा वर्णन की गई है। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करते कि सामर्थ्य तो ब्रह्मा की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्षों तक यही कथा कहते रहे, तो भी यह कथा पूरी न हुई। फिर असमर्थ होकर चुप हो गए। भगवान विष्णु, जगन्नाथ, श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख माह का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सकता। सबसे पहले सब ऋषियों ने मनुष्य के हित की कामना में थोड़ा थोड़ा वैशाख माह का वर्णन किया है, परंतु हे राजन, किसी ने अंत तक नहीं पाया है। असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तो वैशाख माह में दान आदि सत्कर्म कर उनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर श्रुति देव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे। तो राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हो गए, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में पर्वत हुआ और अपनी वृद्धि के लिए श्रुति देव जी को पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुर्गिणी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अत्तापुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, सुवर्ण आदि सब प्रकार के भेव आगे रखकर नमस्कार कर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। तब वहाँ महातेजस्वी महायशस्वी श्रुति देव जी अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत व्याख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया, जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिल जाती है। इसी से भोग, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर सिर गिरकर सिर से प्रणाम करने लगा तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर नारद भगवान मुनि राजा से पूछकर अन्य लोक में चले गए, क्योंकि श्राप के मारे वे एक जगह नहीं रहते थे। राजेश अम्बरीश जी भी नारद जी के कथा
अनुसार शुभ कर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोले कि जो कोई इस पाप के नाश करता है, पुण्य के बढ़ाने वाला परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तथा इससे घर में हाथ की लिखी हुई पुस्तक है तो उसके तो हाथ में ही मुक्ति है, सुनने की भी कुछ आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा। आज की कथा का मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम विश्वम विश्वम्भर वटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत करते भूत भरत भावो। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विन्य सिर नाय, जो मन मोह संकट विकट दीजे मात न साय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए खानी दियो। विष्णु तुमको सननामा, जग में छायो सहित महान ना विष्णु प्रिया। जय जयति भवानी दीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर करहे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमृत, ते ही के काज होए। सब पूरन कार्तिक माह है महात्मा तुम्हारा, ताको जान सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत एक करावे, तो बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। ओस्ती रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुखार निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो घाट छेनी। नमो नमो भगदग दुर्हरणी, नमो दुष्ट अनशन में छेनी। नमो नमो भव पाव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उर्बारणी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजा नवनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याय तुमको शीस नवाई। निज जन माँ जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करो मात अब तो माया पर धाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात यही वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं न कुछ नेम आचारा, क्षम हो मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तो सम जग में ओ नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति, करे मात तुलसा की है विधि। पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही। यह कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भाव तर जाई। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे ही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण कीन्यो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीन्यो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्थर मंजरी कोमल, जाके पत्थर मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं, नमो नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 6 भोग 26 व्यंजन, 6 भोग 36 व्यंजन। बिल तुलसी हरि एक न माने, नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यस गावे, सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।